क्या आपको या आपके परिवार में किसी को हाई बीपी की समस्या है? यदि हाँ, तो आज हम एक ऐसा प्राणायाम सीखेंगे जिसके द्वारा महज 5 मिनट करने से आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, चाहे आप उसको बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप के भी देख लें। जब प्राणायाम करने से पहले आप बीपी नापें और प्राणायाम 5 मिनट करने के पश्चात आप बीपी को नापेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया है। तो आइए सीखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे बीपी को नॉर्मल करता है और आप जानते हैं कि बीपी की समस्या से आज बहुत सारे बहन भाई ग्रसित हैं। बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि बीपी धीरे धीरे हार्ट की बीमारियां पैदा कर देता है। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, दिमाग की नस का फटना, गुर्दों का खराब हो जाना, ये सब बीपी के कारण होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए हम इस प्रकार से सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जो राइट हैंड है, जो हमारा दायां हाथ है, इससे हमारे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के पश्चात हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। उसके पश्चात जो अगली सांस है वो फिर से लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। आइए करके देखते हैं। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे। आप अपने लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। लेफ्ट से सांस अंदर लें, राइट से छोड़ें और अब ध्यान रखिए कि राइट से छोड़ने के बाद में फिर से हमें लेफ्ट से ही लेना है। फिर से राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से फिर इनहेल करेंगे। फिर से राइट से छोड़ेंगे। ध्यान रखें, जो चंद्रभेदी प्राणायाम है इसमें लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर से लेफ्ट से ही लेना है और यह क्रिया हम बार बार दोहराते रहेंगे। कम से कम 5 मिनट तक यह प्राणायाम करें। चंद्रभेदी प्राणायाम को चंद्रभेदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, जो बायां स्वर होता है, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, चंद्र स्वर कहते हैं, और जो दाईं तरफ की नोस्ट्रिल है इसको हम सूर्य नाड़ी या फिर सूर्य स्वर कहा जाता है। इसलिए चंद्रभेदी प्राणायाम में यह याद रखें कि चंद्रभेदी प्राणायाम यानी कि बाएं हाथ की नोस्ट्रिल, बाएं हाथ की नोस्ट्रिल से सांस लेना है, दाईं तरफ राइट साइड से छोड़ना है, फिर बाईं तरफ से लेना है और फिर राइट से छोड़ना है। इस क्रम को बार बार कम से कम 5 मिनट तक दोहराएंगे। जो बीपी होता है इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके कारण हर साल गुर्दों की समस्या होती है, ब्रेन हेमरेज यानी कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, दिमाग की नस फटना होता है, वो समस्या होती है और लकवे की समस्या होती है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ साथ हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने में हमें तली भुनी चीजें नहीं लेनी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने चाहिए और जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली अंडा है, मीट है, इस प्रकार की चीजों से हमें बचना चाहिए। ज्यादा नमक की चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। साथ ही हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि समय पर सोना, समय पर उठना, एक ज्यादा स्ट्रेस से बचना। ये चीजें भी जो बीपी होता है उसको एग्जैगरेट करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। इसलिए आप ये 3 उपाय एक साथ साथ करें। चंद्रभेदी प्राणायाम, खाने में बदलाव और अपने सोने जागने की जो दिनचर्या है उसमें बदलाव और तनाव ना लें, स्ट्रेस ना लें। फिर आप देखेंगे कि यह प्राणायाम आपके बीपी को 100% ठीक कर देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी और सभी लोग निरोगी हों की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों, मिलते हैं कल योग और ध्यान के समय पर इस प्रकार के किसी काम की वीडियो के साथ। नमस्ते।